जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर किसी को नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है और इलाज करवाने के बाद वो नेगेटिविटी वापस से आप पर हावी हो जाती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि आपके काम का बहुत है ये टॉपिक। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जाने अनजाने में कई बार चौक चौराहों से या आप किसी शमशान के पास से गुजर रहे हैं, कोई मिठाई लेकर या कोई सुगंधित परफ्यूम लगाकर, तो नेगेटिविटी घेर लेती है। कई बार नेगेटिविटी तब भी आपको घेर लेती है जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां सूतक और पातक होता है, तब भी नेगेटिविटी घेर लेती है आपको। कई बार नेगेटिविटी आपके किसी शत्रु के द्वारा आप पर भेज दी जाती है, तंत्र क्रियाओं के द्वारा, तब भी नेगेटिविटी आपको घेर लेती है और बहुत सी बाधाओं का, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार नेगेटिविटी जो है वो घर के किसी व्यक्ति पर ना होकर घर में ही स्थित होती है, जो कभी किसी को परेशान करती है, कभी किसी को परेशान करती है। तो ऐसे में क्या करना है आपको। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को नेगेटिविटी ने घेरा है और आप किसी चौकी दरबार में जाते हैं, तो उस चौकी दरबार में जाकर आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। परंतु समस्या का समाधान होने के बाद कुछ समय बाद, जैसे 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने के बाद वो नेगेटिविटी वापस आ जाती है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि नेगेटिविटी जो है वो वापस क्यों आ जाती है। जब चौकी दरबार के किसी भक्त के द्वारा आपकी जो नेगेटिविटी है, मतलब कि कोई भूत प्रेत बाधा है आपको, अगर उससे कोई संकल्प नहीं लिया जाता है कि वो आपके शरीर को छोड़कर जा रही है, ठीक है, और उसे संकल्प नहीं लिया जाता कि वो आज के बाद कभी भी आपके शरीर में या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में वापस प्रवेश नहीं करेगी, तो ऐसे में वो नेगेटिविटी वापस आ जाती है। नेगेटिविटी यानी कि भूत प्रेत कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो वापस आ जाते हैं क्योंकि उनसे मंत्रों द्वारा उन्हें बंधित नहीं बनाया जाता, बंधक नहीं बनाया जाता, उनसे वचन नहीं लिए जाते, जिसकी वजह से वो आज़ाद होते हैं और निर्भय होकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये सही इलाज नहीं है। तो वो कुछ समय के लिए जाते हैं, तो जितनी देर आपको वो भक्त बोलते हैं धुनी दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, उतनी देर आपके घर में वो नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि वो धुनी की खुशबू आपकी घर में जो फैली हुई है या उस व्यक्ति के द्वारा जो उसके शरीर के अंदर वो धुनी की खुशबू जा रही है, तो वो नेगेटिविटी जो है वो वास नहीं कर पाती। परंतु जब आप उस चौकी दरबार में, जिस चौकी दरबार में जाकर आप ठीक हुए हैं, तो उस चौकी दरबार में जाना जब आप छोड़ देते हैं, तो वो नेगेटिविटी फिर से हावी हो जाती है, क्योंकि उस नेगेटिविटी को पता होता है कि अब तो इन्होंने उस जगह पर जाना छोड़ दिया जिस जगह पर जाकर इन्होंने मुझे हटाया था। तो ऐसे में वो भूत प्रेत जिन पिशाच वो जो हैं वो फिर से वापस आपके घर में या आपके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, क्योंकि उनका पक्का इलाज नहीं किया जाता। घर में अगर कोई नेगेटिविटी है, उसको घर से बाहर निकाला गया है, तो ऐसे में वो नेगेटिविटी क्यों वापस आ जाती है, क्योंकि आपके घर का बंधन नहीं किया जाता, आपके घर को कीला नहीं जाता है मंत्रों के द्वारा, जिसकी वजह से जो नेगेटिविटी है वो वापस घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आप किसी चौकी दरबार में हमेशा के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि आपका घर जो है वो चौकी दरबार से बहुत ज़्यादा दूर है और बार बार जाने में आपको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार पैसों के चलते भी नहीं जाया जाता है ना, क्योंकि हाथ टाइट हो जाता है, इनकम सोर्स कम होता है, जिसकी वजह से नहीं जाया जाता। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है इस बाधा से, तो उसे क्या करना चाहिए कि उसे मेडिटेशन, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करनी चाहिए। अपने सोच को उसे पॉजिटिव बनाना चाहिए। उसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए जिन मंत्रों के द्वारा उसका जो ऑरा है, उसका ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, ठीक है, क्योंकि ये पक्का इलाज मैं आपको बता रही हूँ। जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका ऑरा जब मजबूत होगा,
तब कोई भी नेगेटिविटी उस ऑरा को भेद नहीं पाएगी, आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है, ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो वैसे वैसे जैसे जैसे आप कर रहे हैं आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने शरीर को सुरक्षित बनाने का, क्योंकि आप रेगुलर कहीं ना कहीं तो आना जाना पड़ता ही है। ये भी नहीं है कि आप हमेशा घर में पड़े रहें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा तब आपको कभी भी कोई नेगेटिविटी परेशान नहीं कर सकती। दूसरा सुरक्षित रहने का तरीका है कि आप जब भी किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं तो घर में जब आप प्रवेश करें तब आपको स्नान जरूर करना चाहिए। गंगा जल डालकर स्नान करने का नियम बनाइए कि आपने रेगुलर गंगा जल डालकर स्नान करना है, गंगा जल ग्रहण भी करना है, पीना भी है आपने। अगला जो उपाय है छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ, ये बहुत कारगर उपाय है। अगर आप इन्हें करेंगे तो कभी भी आप किसी भी समस्या से ग्रसित नहीं होंगे। ठीक है, अगला उपाय जो है वो ये है कि आप रेगुलर अपने घर में कपूर की धुनी दीजिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? उसे हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए, शाम को भी करना चाहिए। अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं, या माँ काली चालीसा का आप पाठ करते हैं, या दुर्गा चालीसा का आप पाठ करते हैं, तो आपको कोई भी नेगेटिविटी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तो सबको ज़्यादातर हनुमान चालीसा पढ़ने का ही सलाह देती हूँ सबको कि हनुमान चालीसा पढ़ो, सबसे बेस्ट होता है हनुमान चालीसा। और इस प्रकार से आपकी रक्षा सुरक्षा करता है कि क्योंकि जो हनुमान चालीसा पढ़ता है ना, उसके पास कभी भी कोई भूत प्रेत जिन पिशाच आ ही नहीं सकते। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, लेकिन शर्त ये है कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की विधि पता होनी चाहिए। ठीक है, विधि देखिए जो है हनुमान चालीसा की विधि जो पढ़ने की है वो यही है कि आप अपने पास जल रखिए। ठीक है, अगर आपको कोई नेगेटिविटी सताती है तो अपने पास जल रखिए, जल में थोड़ा गंगा जल डालिए। ठीक है, आपने हनुमान चालीसा का जब पाठ करना है उससे पहले आपने संकल्प लेना है कि आप अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जितनी बार भी आप करना चाहते हैं, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार भी आप करना चाहते हैं वो संख्या आपने बोलनी है। ठीक है, संकल्प लेने के बाद आपने बताना है कि आपने क्यों हनुमान चालीसा पढ़ना है। अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं। ये संकल्प लेकर आपने पाठ करना शुरू करना है। पाठ करने के बाद आपने अपने द्वारा किया हुआ जो हनुमान चालीसा है उसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अपने इष्ट को समर्पित कर देना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है हनुमान चालीसा पढ़ने का। तो हनुमान चालीसा आपने सुबह शाम रोज़ पढ़ना है। अगर आपको कोई नेगेटिविटी का भय है, यदि आपको नेगेटिविटी सताती है, यदि आपके शरीर में कोई नेगेटिविटी है, अगर है तो भी निकल जाएगी। ठीक है, अगला जो उपाय है, आप हनुमान रक्षा कवच धारण कर सकते हैं जो हमारे धाम के द्वारा दिया जाता है। हनुमान रक्षा सुरक्षा कवच जो है, आप उसको पहनकर शमशान में भी चले जाएंगे ना, तब भी कोई भी बाधा आपको परेशान नहीं कर सकती। बहुत ही शक्तिशाली हनुमान रक्षा कवच है। ठीक है, अगला जो उपाय है वो ये है कि अगर आपको नेगेटिविटी सताती है, आपको परेशान करती हैं, आपको डर लगता है, भूत प्रेतों से डर लगता है, तब आपको रोज माँ काली के मंदिर जाकर आप सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कीजिए और माँ काली से ये प्रार्थना कीजिए कि आपको नेगेटिविटी का भय है, आपको कोई नेगेटिविटी सताती है। क्योंकि जहाँ माता काली आकर खड़े हो जाते हैं वहाँ कोई भी तंत्र बाधा नहीं चलती है, किसी का किया कराया नहीं चलता है। कभी कोई भूत प्रेत पिशाच जिन कोई भी शमशानी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई तांत्रिक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये काम आपने करना शुरू करना है। यदि आपके घर में बार बार नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है और घर के अन्य सदस्यों को परेशान करती है, तब आपने क्या करना है कि अपने घर में रोज़ आपने हनुमान चालीसा आप स्पीकर पर लगाकर छोड़ सकते हैं। हनुमान चालीसा जिस प्रकार से आपके घर में वो गूंजेगा, वैसे वैसे घर की नेगेटिविटी है वो घर से बाहर हो जाती है। अगर आप हनुमान जंजीरा भी सुनते हैं अपने घर में स्पीकर पर या मोबाइल पर आप हनुमान जंजीरा लगा देते हैं, तभी आपके घर में कभी कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती है।
अगर आप हनुमान चालीसा का हवन अपने घर में करते हैं तब भी आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है तो आप अगर ये सब करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी है आपका घर छोड़कर चली जाती है, मजबूरन उसे जाना ही पड़ता है। अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो आप भागवत गीता का मैंने बोला है, भागवत गीता का आप एक अध्याय सुबह और एक अध्याय आप शाम को पढ़ना शुरू कीजिए। अध्याय जब आप पढ़ रहे हो अपने पास गंगा जल रखना है और पीली सरसों रखनी है। गंगा जल का जब आप अध्याय पूरा पढ़ लें, गंगा जल का छींटा आप अपने घर में लगाएं और आप सबने, परिवार के सभी सदस्यों ने गंगा जल वो पीना भी है। और जो पीली सरसों है उसे गोबर के कंडे पर आप जलाकर उसकी धुनी दें, उससे भी आपके घर में कभी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। भागवत गीता पढ़ते समय यदि आपके घर में उग्रता अधिक बढ़ जाती है, आपके घर में परेशानियां अगर बढ़ जाती हैं, तब आपने क्या करना है, भागवत गीता का पाठ आपने एक की जगह दो करना शुरू कर देना है। ठीक है, जब आपके अगर भागवत गीता आपने पूरी पढ़ ली उसके बाद आपने फिर से पढ़ना आरंभ कर देना है, तो आप देखेंगे कि वो नेगेटिव एनर्जी जो घर में उग्रता पैदा कर रही थी, ये सोचकर कि आप ये पढ़ना छोड़ देंगे तो आपने तो उसको पढ़ना ही डबल कर दिया है ना, 2 अध्याय पढ़ने शुरू कर दिए, तो वो नेगेटिव एनर्जी को मजबूरन आपका घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। घर बैठे बिना किसी चौकी दरबार में गए, बिना किसी भक्त से मिले, यदि आप अपने शरीर की या आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान और सरल से उपाय हैं। इन्हें आप ज़रूर आजमा कर देखें। ये जो वीडियो है ये मैंने अपने किसी सब्सक्राइबर के कहने पर बनाई है, क्योंकि उसका ये कमेंट था कि इलाज करवाने के बाद भी नेगेटिव एनर्जी घर में बार बार प्रवेश कर रही है तो क्या करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब अच्छे से मिल गया होगा और समझ भी आ गया होगा। तो बहुत ही आसान और सरल से ये उपाय हैं, आजमा कर ज़रूर देखिए। किसी भी आप तांत्रिक के चंगुल में फंसने की बजाय है कि आप अपने वेदों पुराणों को पढ़ो, भागवत गीता को पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। भगवती का आशीर्वाद आपको मिलेगा, भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद मिलेगा, आपको श्री हरि कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। सब मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नहीं होगा। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। अगर आपको भी कोई समस्या, कोई परेशानी है और घर बैठे आप उसका हल चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय माता दी।